उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या योगी सरकार महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए देने जा रही है? लेकिन अभी इसे पक्की सरकारी घोषणा मत समझिए। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को अधिकतम 50,000 रुपए तक आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इसमें सीधे बैंक खाते में पैसा देने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के जरिए मदद देने के विकल्प बताए जा रहे हैं। और अगर यह योजना आती है तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है, आखिर अभी क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। विपक्ष ने इसी वजह से इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनावी रणनीति बताया है। लेकिन अब जरा राजनीति से बाहर निकलकर उस सवाल पर आइए जो आम जनता के घर में रोज पूछा जाता है। आपके गांव की सड़क कैसी है? बारिश में उस सड़क पर पानी भरता है या नहीं? आपके गांव में बिजली कितने घंटे आती है? नल में पानी रोज आता है या कभी कभी? और आपके घर के बच्चे के लिए स्कूल और रोजगार की स्थिति कैसी है? क्योंकि सरकार चाहे 50,000 रुपए देने की बात करे, लेकिन जनता सिर्फ पैसा नहीं चाहती। जनता चाहती है अच्छी सड़कें, नियमित बिजली, पीने का अच्छा और स्वादिष्ट पानी, अच्छे स्कूल, इलाज की सुविधा, जो कि इलाज की सुविधा को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी भी व्यवस्थाएं वैसी ही बनी हुई हैं। और सबसे बढ़कर है रोजगार। आज ही उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और जलभराव को लेकर अलर्ट की खबरें भी सामने आई हैं। यानी विकास का असली टेस्ट सिर्फ बड़े शहरों और एक्सप्रेसवे में नहीं, बल्कि उस गांव की सड़क पर भी होना चाहिए जहां बारिश होते ही रास्ता मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ सरकार विकास और रोजगार के अपने आंकड़े भी सामने रख रही है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश में 50,000 रोजगार पैदा होने की बात कही है। सरकार शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के लिए अवसरों की बात कर रही है। तो तस्वीर के दोनों पहलू सामने हैं। सरकार कहती है विकास हो रहा है, निवेश आ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है और महिलाओं के लिए भी आर्थिक सहायता पर विचार हो रहा है। लेकिन विपक्ष पूछता है अगर इतना ही विकास हो रहा है तो जनता की जमीन पर उसका असर कितना दिखाई दे रहा है? और यही असली सवाल जनता का है। अगर 50,000 रुपए मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो 5 साल बाद भी उसी परिवार को सड़क के लिए किसी नेता के पास जाना पड़ेगा? क्या बिजली के लिए शिकायत करनी पड़ेगी? क्या पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? या सरकार ऐसी व्यवस्थाएं बनाएगी कि जनता को हर सुविधा के लिए किसी योजना के ऐलान का इंतजार ही न करना पड़े? और यही फर्क है चुनावी वादे और स्थायी विकास। इसलिए 50,000 की खबर पर खुश होने से पहले और इसे चुनावी जुमला कहने से पहले एक बार अपने गांव और अपने घर की हालत जरूर देख लेना, क्योंकि असली रिपोर्ट टीवी स्टूडियो में नहीं, जनता के घर के बाहर लिखी होती है। सड़क चाहे कैसी हो, बिजली कितनी आती है, पानी कितना मिलता है, रोजगार है या नहीं है, इलाज मिलता है या रुक जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझिए विकास जमीन पर है, और अगर जवाब नहीं है तो जनता को सवाल पूछना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, हिसाब जनता को ही लेना पड़ता है और जनता को ही आगे आकर सवाल पूछना चाहिए। अब आप बताइए, अगर सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए देने की योजना लाती है तो आपके हिसाब से ये अच्छी राहत है या चुनाव से पहले की राजनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और बने रहिए न्यूज विद अजय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज विद अजय। यहाँ हर खबर होती है सबसे तेज और सटीक। ताजा खबरों के लिए लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें और ऐसे ही छोटे क्रिएटर्स का भी साथ दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।